हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वर्षा चक्रवर्ती। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पहली यूनिट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार और आवेशन की विधियां। आज हम पढ़ेंगे विद्युतदर्शी और विद्युत आवेश का मात्रक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। विद्युतदर्शी यदि हम इसे दो भागों में तोड़ें तो होगा विद्युत और दर्शी। विद्युत एक तरह से कह सकते हैं आवेश, दर्शी यानी मापने वाला यंत्र। इसी तरीके से यदि इलेक्ट्रोस्कोप को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होता है इलेक्ट्रो और स्कोप। इलेक्ट्रो यानी चार्ज और या कह सकते हैं आवेश, और स्कोप यानी कि स्केल यानी मापने का यंत्र, अर्थात आवेश मापने का यंत्र जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ मापने से तात्पर्य मात्रा बताने से नहीं है, बल्कि यह यंत्र आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति बताता है। इस यंत्र को सन 1787 में ही बना लिया गया था। इब्राहिम बेनेट ने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बनाया। आज इसका रूप कुछ इस तरीके का है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति का पता चलता है। इससे विभवांतर की माप भी की जा सकती है और इसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों कहते हैं, यह इसकी संरचना से स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी संरचना। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, इसमें एक कांच का जार होता है या बॉक्स होता है और इसके मुख पर एक अचालक पदार्थ का ढक्कन लगा रहता है और इस ढक्कन से होकर एक धातु की छड़ जार के अंदर जाती है। छड़ के निचले सिरे पर बहुत ही पतले दो स्वर्ण पत्र यानी सोने की पत्तियां लगी होती हैं और ऊपरी सिरे पर यहाँ पर धातु की चकती लगी होती है जिसे मेटल डिस्क कहा गया है। यहाँ पर चूंकि सोने की पत्तियां बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है और इसी कारण इसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहा जाता है। विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए स्वर्णपत्रों के सामने जार की दीवार में यहाँ दो टिन की पत्तियां चिपका दी जाती हैं और इसे भू संपर्कित कर दिया जाता है ताकि कहीं और से यंत्र में आवेश हो तो उसका प्रभाव ना पड़े, वह भूमिकृत हो जाए। चलिए इसकी कार्यविधि देखते हैं। किसी भी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग हम इन 3 कामों में करते हैं। पहला, किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति जानने के लिए उसमें आवेश है कि नहीं, और दूसरा, आवेश की प्रकृति जानने के लिए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, और तीसरा, दिए गए दो आवेशित क्षण की प्रकृति जानने के लिए एक समान आवेश हैं दोनों कि विपरीत आवेश वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसी वस्तु में आवेश है कि नहीं, यह कैसे पता लगाएंगे एक विद्युतदर्शी के द्वारा। इसके लिए हम एक अनावेशित विद्युतदर्शी लेंगे, फिर उसके पास वह वस्तु या क्षण लेकर जाएंगे जिसमें यह पता लगाना है कि उसमें आवेश है कि नहीं। इसे धातु की चकती से स्पर्श कराया जाएगा इस तरीके से। यदि इस क्षण में आवेश होते हैं तो वह छड़ के माध्यम से स्वर्ण पत्रों तक पहुंच जाते हैं और पूरे स्वर्ण पत्र में एक समान आवेश आ जाता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक। तो वो दोनों पत्तियां एक समान आवेश होने के कारण ये प्रतिकर्षित करने लगती हैं एक दूसरे को। यदि धनात्मक आवेश होगा तो यहाँ भी धनात्मक आवेश आ जाएंगे और इस तरफ भी धनात्मक आवेश आ जाएंगे। तो ये दोनों पत्तियों में धन आवेश होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस वजह से ये दोनों पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी, यानी इनमें फैलाव हो जाएगा। यदि पत्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसका अर्थ ये है कि वह क्षण अनावेशित है। तो इस स्वर्ण पत्ती के फैलाव होने या ना होने से हम क्षण पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने अनावेशित एक विद्युतदर्शी लिया था जो कि विद्युतदर्शी की स्थिति बताती है। विद्युतदर्शी हमारा आवेशित है कि अनावेशित, तो इस समय हमने अनावेशित विद्युतदर्शी लिया था।
अब ये है जो स्वर्ण पत्र के फैलाव का प्रभाव बताती है और यह परीक्षण वस्तु पर आवेश बताएगा। यदि फैलाव नहीं होता है स्पर्श कराने के बाद, यानी कि वह परीक्षण वस्तु जो है वो उदासीन है, और यदि फैलाव होता है यानी कि वह आवेशित है। तो इस तरीके से हम जान गए कि हमारी दी गई वस्तु आवेशित थी या अनावेशित थी। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा उपयोग, आवेश की प्रकृति जानने के लिए। हम जो क्षण इसके पास ले जा रहे हैं उस पर आवेश कौन सा है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये जानने के लिए हम आवेशित विद्युतदर्शी लेंगे, यानी जो विद्युतदर्शी का हम प्रयोग करेंगे उसे हम या तो धन आवेशित बना लें या तो ऋण आवेशित बना लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्षण ले जाएंगे जिससे इसे क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे। हम सबसे पहले अपने विद्युतदर्शी को आवेशित कर लेंगे, चाहे आप धन आवेशित कर लें या फिर ऋण आवेशित कर लें। तो ये है ऋण आवेशित विद्युतदर्शी और यह रहा धन आवेशित विद्युतदर्शी। यदि किसी आवेशित क्षण को ऋण आवेशित विद्युतदर्शी से संपर्क कराने पर स्वर्ण पत्र दूर हो जाते हैं और धन आवेशित विद्युतदर्शी से संपर्क कराने पर स्वर्ण पत्र चिपक जाते हैं, तो वह क्षण ऋण आवेशित होगा। इसी प्रकार यदि किसी आवेशित क्षण को धन आवेशित विद्युतदर्शी से संपर्क करने पर स्वर्ण पत्र दूर हो जाते हैं और ऋण आवेशित विद्युतदर्शी से संपर्क कराने पर स्वर्ण पत्र चिपक जाते हैं, तो वह धन आवेशित होगा। जैसे हम ये क्षण को ले जा रहे हैं, ये है हमारा ऋण आवेशित विद्युतदर्शी। यदि क्षण को ले गए हैं, यहाँ पर इनके बीच में क्या आ गया, फैलाव आ गया, और इसी क्षण को जब हम धन आवेशित के पास ले जाते हैं तो इनकी पत्तियाँ आपस में चिपक जाती हैं, यानी कि वो क्या है, जहाँ फैलाव आ रहा है वही आवेश है, तो ये ऋण आवेशित है। और यदि हम किसी क्षण को, आवेशित क्षण है और हम उसे धन आवेशित विद्युतदर्शी से संपर्क करा रहे हैं और पत्र दूर हो जाते हैं उनके और ऋण आवेशित विद्युतदर्शी के पास ले जाने पर वो चिपक जाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, धन आवेशित होगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया क्षण है वो धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है। इसके लिए कोई भी एक विद्युतदर्शी की जरूरत होगी, चाहे वह धन आवेशित विद्युतदर्शी हो या तो ऋण आवेशित विद्युतदर्शी हो। आइए देखते हैं इसका तीसरा उपयोग क्या है। यदि दो आवेशित वस्तु दी गई है और आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि दोनों क्षणों में एक समान आवेश है कि अलग अलग है, तो इसके लिए हम कैसे जानते हैं? तो क्या करेंगे कि पहले एक वस्तु को संपर्क कराएंगे विद्युतदर्शी से और वह चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद यदि इसमें फैलाव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आवेशित क्षण हम इसके पास ले जा रहे हैं, तो इसकी पत्तियां किसी न किसी आवेश से आवेशित हो जाएंगी और ये दोनों आपस में फैल जाएंगी। इसके बाद हम दूसरा क्षण इसके करीब ले जाएंगे। जैसे ही हम दूसरा क्षण करीब ले जाएंगे तो दो केस हो सकता है, या तो ये पत्तियों का फैलाव कम हो जाए या तो फिर पत्तियों का फैलाव बढ़ जाए। यदि बढ़ जाता है यानी कि दोनों क्षण एक समान आवेश वाले हैं, और यदि पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है यानी इन दोनों के बीच आवेश विपरीत है। चलिए इसका सारांश देखते हैं। ये विद्युतदर्शी की स्थिति, परीक्षण वस्तु को डिस्क से स्पर्श कराने के बाद स्वर्ण पत्र पर पड़ने वाला प्रभाव और परीक्षण वस्तु पर आवेश। सबसे पहले अनावेशित विद्युतदर्शी, फैलाव नहीं होता है यदि स्वर्ण पत्र पर तो वह परीक्षण वस्तु उदासीन है, और यदि फैलाव होता है तो परीक्षण वस्तु आवेशित है। अब ये आवेशित स्थिति है विद्युतदर्शी की, या तो वो धन आवेशित होगी या तो वह ऋण आवेशित होगी। यदि धन आवेशित विद्युतदर्शी है और परीक्षण वस्तु को टच कराने पर फैलाव बढ़ जाता है यानी कि वह क्या है, धन आवेशित हो गई, और यदि घटता है तो वह परीक्षण वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी। और इसी परीक्षण वस्तु को यदि ऋण आवेशित विद्युतदर्शी के पास ले जाते हैं, फैलाव बढ़ता है तो वह ऋण आवेशित होगी, और यदि घटता है तो वह धन आवेशित होगी। तो इस तरीके से हमने जाना कि
किसी विद्युतदर्शी के थ्रू हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी दी गई वस्तु जो है, परीक्षण वस्तु, उदासीन है कि आवेशित है, या धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, या दोनों में समान आवेश हैं या दोनों में विपरीत आवेश हैं। आइए देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। सीजीएस पद्धति में मात्रक है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। अन्य मात्रक हैं 1 पिको कूलाम, 1 नैनो कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम। 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलाम। 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलाम एंड 1 माइक्रो कूलाम मीन्स 10⁻⁻6 कूलाम। आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है और 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम होता है। और आवेश की विमा होती है M0 L0 T1 A1। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे।